प्यारे बहनों और भाइयों, मेरा नमस्कार स्वीकारो। देखिए, आज हम आपके लिए बताएंगे कि आसुरी मनुष्य किस प्रकार के होते हैं। देखिए, आसुरी मनुष्य देखा देखी शुभ कर्म करता है। जैसे आप यज्ञ कर रहे हो, आपकी देखा देखी वो यज्ञ करेगा और वो अपने को ऊंचा दिखाने के लिए, समाज में मान सम्मान पाने के लिए वो सारे कर्म करेगा कि मैं बहुत श्रेष्ठ आदमी हूँ। ये यज्ञ कर रहा है तो मैं भी यज्ञ कर रहा हूँ। या बहुत से मनुष्य, जैसे महात्मा कोई पिटा परकमा दे रहा है, उसको नीचा दिखाने के लिए वो भी पिटा परकमा देगा। तो इस तरह के जो वातावरण होते हैं वो आसुरी मनुष्य के होते हैं। और आसुरी मनुष्य कभी भी कहने का मेरा मतलब सत्य आचरण नहीं करता है, वो केवल दिखाने के लिए करता है और जिद पर अड़ा रहता है। और तुम्हारी सत्य बात को सिद्ध करने के लिए झूठ, वो हर तरह के हथकंडे अपनाएगा समाज में, यानी आपको झुठलाने की कोशिश करेगा। ये मैंने अनुभव किया है, चाहे उसने ज़िंदगी भर टीचिंग करी हो, पढ़ाई करी हो। मैंने ऐसे अनुभव किए, सब तो नहीं होते, लेकिन बहुत से मनुष्य ऐसे होते हैं जो रिटायरमेंट होने के बाद भी, वो जो है 60 वर्ष के बाद भी वो झूठ बोलते हैं और तुम्हारी बात को सिद्ध करने के लिए हर प्रकार का हथकंडा अपनाते हैं। और वो जिद्दी होते हैं और अड़ियल होते हैं, वो किसी बात को मानते नहीं हैं। तो परमात्मा उनको दंड देने के लिए आसुरी मनुष्य योनि में ही जन्म देता है। जैसे यहाँ पर मीट मांस खाना, या मतलब ये है कि दारू का सेवन करना, ऐसी घर परिवार में उनको जन्म देता है। उनके पापों का प्रायश्चित करने के लिए वहाँ जन्म देता है और सुख और सुविधाएं नहीं देता है। तो कहने का मेरा मतलब ये हुआ कि आप सत्य कर्म करिए, अष्टांग योग की देख रेख में आप ईश्वर का ध्यान चिंतन करिए। अष्टांग योग में सभी आ जाता है, यम नियम ध्यान धारणा समाधि आदि। और जो मनुष्य ये समझता है कि मेरे अंदर और सारी दुनिया के अंदर एक परमात्मा है और उसकी देख रेख में सारा संसार कार्य कर रहा है, तो मैं झूठ कैसे बोल सकता हूँ। तो वो इस बात को जानता नहीं है, क्योंकि ना तो उसने आत्म साक्षात्कार किया है और ना उसने कोई सदग्रंथ पढ़े हैं और ना उसने साधु संगत की है। आसुरी मनुष्य इस प्रकार के होते हैं कि मतलब उन पे और कोई लेना देना होता नहीं है, 24 घंटे एक दूसरे की बुराई करना होता है। कहने का मेरा मतलब ये है। तो सात्विक वृत्ति का मनुष्य जो है साधु संगत करेगा, उन्हीं के पास बैठेगा और धार्मिक प्रवृत्ति में लगा रहेगा। आसुरी का मनुष्य धर्म से कोई लेना देना नहीं है। अगर वो धर्म की प्रवृत्ति कर रहा है तो वो दिखाने के लिए कर रहा है, दूसरों को दिखाने के लिए करता है, समाज में मान सम्मान प्राप्त करने के लिए करता है। वो ईश्वर के प्रति समर्पण होकर के कोई काम नहीं करता है। तो भाई और बहनों, समझिए और सोचिए, हर प्रकार के कर्म करने के लिए आप अपने कर्म में लगे रहिए, ईश्वर की देख रेख में कर्म करिए और झूठ साँस से परे रहिए। तो ईश्वर आपको अपनी शरण देगा और शरण में देने वाले के लिए वो कभी मनुष्य को दुख नहीं देता है, सुख ही देता है। तो मैं तो एक ही बात कहना चाहता हूँ भाई और बहनों से कि आप सत्य कर्म में लगे रहिए और दीर्घ काल और निरंतर करिए और अपने मन पर कंट्रोल करिए। यानी किसी पे क्रोध मत करिए, किसी से अपवचन मत बोलिए और किसी को किसी कार्य के लिए प्रेरित करने के लिए आपको बुरे कामों में प्रेरित मत करिए। सद्मार्ग पर जाने के लिए उसको प्रेरित करिए। तो बस मैं ज़्यादा नहीं कहना चाहता हूँ। आप जैसे गीता पढ़िए, भागवत पढ़िए, वशिष्ठ पढ़िए और विचार सागर पढ़िए, वेदांत पढ़िए, ब्रह्मसूत्र पढ़िए, 4 वेद पढ़िए। इनमें बहुत बढ़िया रास्ता दिखाया गया है। आत्म साक्षात्कार की सारी चीज़ बताई गई हैं, साधना कैसे की जाती है और हमें समाज में किस प्रकार रहना चाहिए और धर्म का अर्थ क्या होता है और मानव का अर्थ क्या होता है। तो ये सब आपको मिल जाएंगे। साधु संगत करिए, अच्छे ग्रंथ पढ़िए और ईश्वर का ध्यान चिंतन में लगे रहिए। इससे ज़्यादा कुछ नहीं है, आप कुछ नहीं ले जाओगे ना ले जाए गया है। तो भाई और बहनों, मेरा इसी के साथ नमस्कार स्वीकार हो।